आज भी वो सिग्नल पे पैसा मांगते हैं, बट हमें लगता है वो भीख मांगते हैं। हमारे समाज ने आज भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। हम उन्हें चक्का कहते हैं, किन्नर कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं। ये सारे अलग अलग शब्द हैं। उसके बाद बहुत सारे रिलेटिव्स ने मुझे डायरेक्ट कहा है कि हमारे घर पे आज के बाद कदम नहीं रखना है। कि आप ताली बजा के पैसा क्यों मांगते हो? और हिजड़ा भी एक कल्चर है, तो ये चीजें लोग गाली की तरह यूज करते हैं, तो हम लोगों को तो पता है कि उसका मीनिंग क्या है। ये नौबत ही नहीं आएगी मांगने की। अगर कुछ देना चाहिए तो बस इज्जत दो, दूसरा कुछ नहीं। इन लोगों की मतलब ऐसे थर्ड जेंडर होने ही नहीं चाहिए, बस सब इक्वली होनी चाहिए, नहीं क्या? वो भी सही। सिग्नल के अलावा भी उनके सारे बिजनेसेस है। कोई फैशन डिज़ाइन में काम करता है, कोई ब्यूटिशियन में काम करता है, कोई नाच के पैसा कमाता है। बट हाँ, इन सब चीज़ों में उनके अंदर क्या रहता है, डर क्या रहता है, लोगों के परे लोगों ने उन्हें कैसे स्वीकार करना चाहिए, आज उनसे बात करके ही हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके बारे में थोड़ा सा बता दो मुझे। मेरा नाम मुबीना है, मैं एमए पास हूँ। जैसे मैं ट्रांजैक्शन में आई हूँ तो मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टी हुई है, बहुत सारी परेशानियाँ हुई है। पहले तो मुझे खुद से लड़ना पड़ा, उसके बाद समाज से लड़ना पड़ा, रिलेटिव से लड़ना पड़ा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पहले तो मैं पैंट शर्ट पे थी, जो है वो पैंट शर्ट। उसके बाद जैसे मैंने ड्रेसिंग चालू की, ट्रांजैक्शन चालू की, तो उसके बाद पहले मैं सब रिलेटिव्स के पास जाती थी। उसके बाद बहुत सारे रिलेटिव्स ने मुझे डायरेक्ट कहा है कि हमारे घर पे आज के बाद कदम नहीं रखना है। ओह माय गॉड। तो मैंने सबको बोली नहीं, जिसको बुलाना है बुलाओ, मैं जिसके जो इनवाइट करेंगे आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी। बिल्कुल। आपने सोचा कि इंक्लूजन प्रिंट्स करके जो हमारा बिजनेस है उसके बैग्स है, जिसकी मैं सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर रियांश और संगीता तई जो है उनका वो बिजनेस है। हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हमारे जीवन को भी रिप्रेजेंट करना है, तो हम डांस करके या कुछ तो कलरफुल मेकअप वगैरह सब चीज़ों में रहते हैं। सो डांस मेरे लाइफ से भी जुड़ा है और हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो डांस करके ही अपना रोजी रोटी कमाते या सीखते रहते। सो ये जो घुंघरू है हमारे कमाने के जरिया है। इस घुंघरू से हमारा पेट चलता है और अब ये ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ अलग चीजें हैं जो चाहिए होती है। तो हमने घुंघरू डिजाइन करके लगाए हैं। इंक्लूजन के बहुत सारे बैग है, वो सेल हो रहे हैं अभी। मतलब एक दिन में 15-15, 20-20 हज़ार का सेल हो रहा है उनका। तो हमारी यही आइडियोलॉजी है कि हमें सिर्फ नाच कर भी नहीं कमाना, तो वो कला के जरिए हमें हमारी कला कुछ तो ऐसी चीज़ों में उतारनी है और हमें उससे भी कमाना है। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सिर्फ डांस करके या भीख मांग के कमा रहे हैं। हमें हमारे जो चीज़ें हैं वो लोगों को दिखाना है कि हम भी इज्जत से जी सकते हैं, हम भी इज्जत से कमा सकते हैं और लोगों का नज़रिया बदल सकते हैं। हमको लगता है कि ट्रांसजेंडर लोग सिर्फ भीख मांगते हैं, सिग्नल पे पैसे मांगते हैं, बट इन दो लोगों ने सबको रॉन्ग प्रूफ कर दिया। इनका खुद का इंक्लूजन प्रिंट का बिजनेस है और वो खुद बोलते हैं कि हमारे अंदर और हमारी कम्युनिटी के लोगों के अंदर बहुत सारा टैलेंट है और आप जैसे लोगों ने हमें सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए, बस। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन शुरू हुआ। पहले से मुझे मम्मी पापा का सपोर्ट था, उन्होंने आज भी सपोर्ट किया है। वो बोलते हैं अगर तुझे कोई नहीं पूछता है, हम काफ़ी तेरे लिए, बस हो गया। तो मैं उसके लिए हिम्मत करके आगे बढ़ती हूँ। जब आप एमए कर रहे थे, जैसे कि आपने अभी बताया एमए या स्कूल में थे, तब आप क्या परेशानी झेलनी पड़ी आपको इन दो एजुकेशन? स्कूल के टाइम में कैसा, थोड़े हम लोग, जब मैं छोटी थी समझो, स्कूल के टाइम में तो लोग मतलब ऐसे बोलने की अरे ये तो गे है, ये तो थोड़े से मामू टाइप है, ये मिठा है। तो मैं ऐसे जब स्कूल से घर की तरफ जाने की कभी, तो लोग बोलने के ए लड़की ऐसे चिल्लाने के, चिढ़ाने के, तो बहुत वो होने का। फिर कभी कभी मेरे साथ में कोई मेरी बहन रहेंगी तो वो लोग बोलने के अरे ऐसे क्यों बोल रहा, मतलब वो लड़ने के लिए तैयार, मेरे से छोटी थी पर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाने की हमेशा। क्या डिफिकल्टी रहती है जब आप ट्रांस वुमन बन गए, उसके बाद क्या डिफिकल्टीज आई आपके लाइफ में? स्ट्रगल तो बहुत होता है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती क्योंकि बचपन से ही स्ट्रगल होता है, स्कूल कॉलेज
अगर हम कहीं जॉब करने जाए, कितना भी क्वालिफिकेशन हो, तो हमें मतलब गलत नज़र से देखते हैं। आपने जब घर वालों को बताया तब उनकी रिएक्शन क्या थी, या आपको कैसे उस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया? पहले तो जब मैंने ट्रांजेक्शन स्टार्ट की तो मैंने घर में बताई मैंने, तो मम्मी डैडी पहले बहुत रोए, मम्मी तो बहुत रोई मेरी। फिर उसके बाद मैंने एक दिन मैं बोली अब तक कब तक छुपाऊँ ये सब, तो मैंने डायरेक्ट मेरे भाई वो लोग सब अलग अलग रहने के लिए एक दिन मैंने उनको इनवाइट किया खाने पे, सबको, भाई और मतलब भाई की वाइफ वो सब, उनको बुला के खाना खाने के बाद मैंने ट्रांसजेंडर कार्ड निकाली थी और डायरेक्ट ट्रांसजेंडर कार्ड दे के मैंने बोली मैं ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली हूँ। मतलब आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया? यस, फिर मैंने कर ली, फिर उनको बताई, फिर वो थोड़ा रोए। फिर उसके बाद पहले मैं थोड़ा बाहर ही रहने लगी। फिर उसके बाद मम्मी बोले घर पे आते जा, तेरे को जैसा रहना है वैसा रहे। तो फिर अब मैं घर पे जाती हूँ तो ऐसी ड्रेस वो पहन के जाती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। ओके। और जब आप इन लोगों से बात करते हो, जैसे कि मैंने अभी बोला कि आप कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हो, तो आपके इसमें भी जात भेद या जाति विषय कुछ होता है क्या? यस, अभी मेरा तो ऐसा है, मैं सब धर्म को मान के चलती हूँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबको, मतलब ट्रांस लोग ऐसे हैं, दूसरों का तो पता नहीं, मेरा तो ऐसा है मैं सबको फॉलो करके चलती हूँ। तो मैं जैसा मतलब मेरे कज़न लोग हैं, उनको मालूम पड़ा मैं मंदिर में जा रही हूँ, तो लोग ने डायरेक्ट बोला हमारे घर पे आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको मालूम पड़ा तूने धर्म चेंज किया है, मतलब इस्लाम को छोड़ दिया है, तो हमारे घर पे आने की ज़रूरत नहीं है आज से। और बहुत सारे डिफ़िकल्टीज होती है। अभी हमने देखा कि आप सिग्नल पे पैसे मांगते हो, तो आप सिग्नल पे पैसे क्यों मांगते हो और किस वजह से आप मांगने का स्टार्ट किया आपने? इसके वजह से क्योंकि मतलब अगर किसी के पास जॉब लेने के लिए जाए तो कोई लोग मतलब बोलने के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि जॉब करो, ये करो, वो करो, बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो करने की बारी आती है ना, तब लोग डायरेक्ट मतलब बिल्कुल वैसे कुछ पहचानते नहीं बाद में, तो कौन है मैं कौन है, ऐसा है। ऐसा भी होता है। और सिर्फ मुझे एक बात बताओ कि आप ताली बजा के पैसा क्यों मांगते हो, और ये सच में रहता है कि आप सपोज एक पैसा चबा के किसी को दे दो तो उसको अच्छा आशीर्वाद मिलता है, या सच है या झूठ है कुछ? ये तो सही बात है, पैसा चबा कर किसी को दे दो तो ये सही भी होता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे मतलब अभी फ्रेंड ही बोलो, क्योंकि अभी 5 साल से सिग्नल पे हो, तो अभी फ्रेंड ही हो गए मेरे हो, तो मतलब बहुत एक्सपीरियंस है कि वो पैसा चबा के देखिए उनका काम होता ही होता है जो भी हो। लेकिन उतना मतलब 50% लोग अच्छा आते हैं सिग्नल पे, तो 50% मतलब ऐसे नाक में चढ़ा लेते हैं, मतलब कोई ऐसे देखता नहीं है मुँह की तरफ, ऐसे कि मुंडी घुमा देता, फिर मतलब दिल को बहुत बुरा लगता है वैसा करे तो लोग। जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि आपने जियो में काम किया, जापानीज कंपनी में काम किया, सो ये एक कंपनी में काम करते समय आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ, या कंपनी के एम्प्लॉयज रहते हैं, उन्होंने कुछ आपसे उल्टी सीधी बात की, या ऐसा कुछ होता है क्या कंपनी में? नहीं, मुझे तो एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोचती हूँ जहाँ पर एजुकेटेड लोग होते हैं तो वहाँ ये सब नहीं होता है। और थोड़ा मतलब 1% तो होता है, बहुत से लोग बोलने के सुनो ना तुम्हारा नंबर मिलेगा क्या, बात करने का। मोस्टली लोग रात में मैसेज करते थे ऐसे। अरे बाप रे। अभी इन सभी चीज़ों से, जैसे वेल एजुकेटेड हो गए आप, तो वेल एजुकेटेड होने के बाद आप स्लम एरिया से थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करते हो, आप अपना अच्छा घर ढूंढने की कोशिश करते हो। जब आप अच्छे सोसाइटी में जाते हो तो आपको इजीली घर मिलता है या नहीं मिलता? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्चुअल में वो पहले तो देखते ही ट्रांस है, पहले वो नीचे से ऊपर तक देखेंगे इनका क्या रहन सहन है, फिर वो बोलेंगे ट्रांस है, ट्रांस को नहीं देंगे। अगर दिए भी तो जहाँ एग्जाम्पल 10,000 रेंट होगा तो बोलेंगे नहीं तुमको 15,000 ही देना पड़ेगा, उसमें लाइट बिल अलग, मेंटेनेंस अलग। मतलब जो नॉर्मल इंसान रहते हैं, मतलब स्ट्रेट लोग, तो उनसे वो 10,000 लेते, तो हमारे से वहाँ 15,000 लेते। ओके। और जब आप ताली बजा के मांगते हो, ताली बजाने का मीनिंग क्या रहता है? ताली बजाने का मीनिंग जैसा मुझे पता है वो तो ये है, क्योंकि मतलब ये गाड़ी को मैं मांगी तो आगे गाड़ी को सुनाई देना चाहिए, इसलिए मैं ताली बजाती हूँ। ओके। हाँ। और सपोज आपको किसी ने पैसा नहीं दिया, हाँ। तो आप उसको गंदा आशीर्वाद भी देते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। और ऐसा सिग्नल पे क्या इंसिडेंट हुआ है, मेरे को जानना है आपसे, ऐसा क्या सिग्नल पे इंसिडेंट हुआ था आपके साथ, किसी ने पैसा नहीं दिया या आपके साथ भी झगड़ा होता है? नहीं, मेरे साथ झगड़ा नहीं होता, क्योंकि मेरा ऐसा है, क्योंकि मैं पहले ऐसा मानती हूँ दिल से, क्योंकि लोग मतलब कौन सा भी टेंशन लेके दिल में आते हैं, तो अगर टेंशन उनका मतलब चेहरा उतरा होते कब मैं पहले से उनको बोलती क्या सर आप नाराज हो, कोई बात हो गई, आप मुझे शेयर कर सकते हो, तो ऐसे इंसिडेंट होते
मेरे साथ, मतलब ऐसे झगड़ा वगैरह वगैरह कभी कुछ हुआ ही नहीं। ये जो चौक है ना, इधर बहुत नाम है मेरा इसलिए। अभी आपको जिस लोगों ने पैसा दिया, हाँ। वो पैसा आप कहाँ रखते हो? आप किसके लिए जाता है? आपके लिए जाता है या दूसरे के लिए जाता है? मेरे खुद के लिए जाता है, और मैं मतलब मैं सिग्नल के अलावा मैं मॉडलिंग भी करती हूँ। हाँ हाँ, अभी फिलहाल में मेरा एक वीडियो वायरल हो गया तो मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ। हाँ। हाँ, तो और- मतलब मेरी बीमार रही थी, क्योंकि मेरा ये सुन के मेरी मम्मी डिप्रेशन में चली गई थी। अभी कैसे तो भी मम्मी को मैं बाहर निकाली, फिर भी मम्मी की दवाई गोली चालू रही थी 5,000 महीने की। समाज के बदले में, मतलब सपोज आपके आने वाले जनरेशन या समाज ने आपको क्या देना चाहिए? समाज ने हमें पहले तो मतलब वो कैसे नॉर्मल है वैसे हमें भी मतलब जगह देनी चाहिए नॉर्मल लाइफ में लोगों की। मतलब ऐसे थर्ड जेंडर होना ही नहीं चाहिए, बस सब इक्वली होने चाहिए, नहीं क्या? वो भी सेम, हम भी सेम, तो फिर ये नौबत ही नहीं आएगी मांगने की। अगर कुछ देना चाहिए तो बस इज्जत दो, दूसरा कुछ नहीं। और इज्जत के अलावा किसी ने नौकरी दिया आप, हाँ, तो नौकरी भी दो ना। बिजनेस डाल के दिया, तो आप करोगे? ये छोड़ हाँ, दोगे बिजनेस? ये पूरा छोड़ दूंगी। वो चाहिए। हाँ, वो चाहिए, क्योंकि ये देखो अभी जब तक मेरी उम्र है तब तक मेरे में ताकत है, मैं तब तक ये करूंगी। लेकिन बाद में मैं बीमार हो गई, कुछ करूंगी, वैसे पहले तो घर छोड़ के आई इधर। अगर मैं ये बीमार वगैरह हो गई या मैं आगे चल के बुढ़ी हो गई तो मैं क्या काम करूंगी? कोई बिजनेस रहेगा या कुछ तो भी रहेगा, उसमें तो भी मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। मतलब खुद का तो कुछ रहेगा ना। हाँ। कि यार नहीं, मैंने खुद का कुछ करी, मुझे आगे चल के ये करके। कब से कब तक आप पैसा मांगते हो? मैं वैसे सुबह 10 बजे से तो रात के 7 बजे तक कलेक्शन कितना होता है दिन भर का? कलेक्शन हो जाता है 1,500 तक। 1,500 तक दिन का हाँ। कमाई? हाँ, और सिर्फ मतलब वो भी लोगों को देने पर। आजकल तो मतलब लोगों को क्या पता क्या, क्योंकि जो मतलब वो आदमी लोग साड़ी वगैरह पहन के क्या करते हैं, वो मांगते हैं, लोगों का पैसा चुराते हैं, चेन वगैरह गले की निकाल के भाग जाते हैं। उनकी वजह से लोगों को लगता है कि हम भी वैसे होंगे करके, इसलिए लोग हमें भी देना बंद कर दे आज। आपसे एक चीज़ जाननी है कि सपोज कोई भी पॉलिटिशियन आपके जगह पे रहता और आपकी जैसी लाइफ उनको मिलती, तो उनको कैसा महसूस होता आपके नज़र से? आपको क्या लगता है, जैसे कि आप अभी ज़िंदगी जी रहे हो उस हिसाब से? पहली बात तो उनको ऐसी ज़िंदगी मिलती ही नहीं, क्योंकि वो खुद पॉलिटिशियन है। बट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में देखा जाए तो बहुत सारे आमदार बन चुके हैं, या फिर मेयर थे, नगर सेवक बन चुके हैं इसके पहले। तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं तो ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है, अपने ज़िंदगी से लड़ के, या फिर हमारे समाज के लिए कुछ करना है ये सोच के उन्होंने खुद का स्ट्रगल स्टार्ट करके वहाँ तक पहुँचे हैं। और उन्होंने एक प्रूव करके दिखाया कि हम लोग भी ये समाज का भाग है। तो कठिनाइयाँ हमको ही ऐसे नहीं, समाज में सबको होती है, बट उसको कैसे टैकल करना है, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, वो हर एक इंसान का अलग अलग तरीका होता है। तो हम लोग भी पुणे में इतने सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिक्स में एक्टिव लोग हैं जो कम्युनिटी से है, हम लोग भी काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं वो हमको सपोर्ट भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य में पक्का कभी ना कभी तो हम पुणे से कोई ना कोई तो पॉलिटिक्स में एक्टिव बनेगा, एमपी बनेगा या फिर एमएलए बनेगा, उतना तो मुझे भरोसा है। क्योंकि हम लोग ट्राई कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करके उनको आगे लाने का, और अगर ऐसा चांस मिला तो पक्का हम लोग उसके लिए आगे बढ़ेंगे। आपकी नज़र से जैसे कि लोग हर एक वर्क करते हैं, आपके कम्युनिटी वाले बहुत सारे फील्ड में वर्क करते हैं, जैसे कि ग्राउंड फील्ड पे भी वर्क करते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, जैसे कि सेक्स वर्क हो गया, जैसे बेगिंग हो गया, या सिग्नल पे पैसे मांगना हो गया। अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो आपकी नज़र से क्या लगता है आपको, वो चीज़ें सही में सही मायने रखता है या गलत है? कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, ओके। पहली बात तो। और आज ये सिचुएशन क्यों है ट्रांसजेंडर्स की, ये पहले सबसे पहले समाज ने सोचना चाहिए और समझ के लेना चाहिए। ओके। आज समाज से बाहर निकाला गया है कम्युनिटी को, इसीलिए आज हम लोग देखते हैं कि बेगिंग और सेक्स वर्क में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। तो समाज ने अगर उनको एक्सेप्ट किया होता, समाज ने अगर उनको काम दिया होता, या फिर उनकी एबिलिटी, उनकी जो एजुकेशन है या फिर उनके जो स्किल्स है उसका सोच के उनको अगर काम मिलता, तो आज उनको ये काम नहीं करना पड़ता। और ऐसा नहीं था कि पहले से ये ही काम कर रहे थे। इतिहास में ऐसी भी जगह लिखा है कि जब मुगल्स थे तब दरबार में मंत्रियों की जगह पे भी ट्रांसजेंडर्स को रखा जाता था। फिर जो औरतों का हरम होता था उनके सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी ट्रांसजेंडर्स को रखा जाता था, क्योंकि
कि हिजड़ा समाज के जो लोग थे वो ऐसे थे कि वो औरतों के हरम में भी जा सकते थे और राजा के दरबार में भी जा सकते थे, तो उनको दोनों जगह आने जाने की छूट थी, तब उनके पास जॉब्स थे। फिर ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को क्रिमिनल घोषित किया, उसके बाद जो क्रिमिनल बन गए, आज भी हम लोग क्रिमिनल जैसा ही लाइफ जी रहे हैं और ये सोसाइटी हमको उसी की तरह ट्रीट कर रही है। तो मुझे लगता है समाज ने पहले बदलना ज़रूरी है। आज कम्युनिटी में देखा जाए तो बहुत सारे लोग मिनिमम 10th पास है, 12th पास है, कई जगह पे ग्रेजुएट लोग हैं, लॉयर्स है, PhD की है ट्रांसजेंडर्स ने, तो उनको भी जॉब नहीं मिल रहा है। अगर कभी भी सिग्नल पे कोई दिखेगा, उसका एजुकेशन पूछ लो, मिनिमम उसका 10th तो हुआ रहेगा। तो आज इस समाज की वजह से उनका वो हालत है। तो समाज ने थोड़ा सा एक्सेप्टेंस बढ़ाना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी कि हम भी इंसान हैं। जब आप ये सोचोगे हम सब इंसान हैं, तब एक अच्छा समाज बनेगा। नहीं तो हम लोग यही जो लाइफ जी रहे उसी में अटके रहेंगे और आप जो हम लोगों को जैसे एक्सेप्ट नहीं करते हो या फिर इस समाज से बाहर समझते हो, वही होता रहेगा। नहीं, जैसे कि बहुत सारे शब्द आपको तृतीयपंथी बोलते हो, किन्नर बोलते हैं, छक्का बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, अर्धनारेश्वर बोलते हैं। सबसे वियर्ड शब्द तो छक्का लगता है मुझे। तो ये शब्द किसी के मुंह से आता है तो आपकी फीलिंग्स क्या रहती है? और किसी ने बोला आपको ऑन द वे रोड पे या किसी के घर पे जाके आपने बैठे हो, तब भी आपको ये शब्द उच्चारा गया तो कैसे लगता है? वो तो बुरा लगता है, बट उसके प्रॉपर मीनिंग्स हमको पता है। तो अगर ट्रांसजेंडर देखा जाए या फिर तृतीयपंथी, तो वो तो जब वर्ड अभी चेंज हुआ है, तृतीयपंथी पारलिंगी हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि उसका डिबेट चल रहा था कि प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है और तृतीय कौन है, तो वो शब्द हटा दिया गया। तो अभी हम लोग पारलिंगी यूज करते हैं। तो और अगर ट्रांसजेंडर देखा जाए तो ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर ट्रांस मैन आते हैं, ट्रांस वुमेन आते हैं, नॉन बाइनरी आते हैं, जो कंफ्यूज्ड है अभी भी, या फिर उनको अभी तक पता नहीं चला कि मुझे ट्रांजिशन करना है नहीं करना है। तो ऐसे सब मिलके वो एक अम्ब्रेला बनता है ट्रांसजेंडर्स का। किन्नर एक समाज है, किन्नर एक उपदेवता की भी उपाधि दी जाती है किन्नरों को। और हिजड़ा भी एक कल्चर है। तो ये चीज़ें लोग गाली की तरह यूज़ करते हैं, तो हम लोगों को तो पता है कि उसका मीनिंग क्या है। तो हिजड़ा कल्चर में भी जैसे गुरु शिष्य परंपरा होती है, और समाज से बाहर निकालने के बाद या फिर समाज माँ बाप को कुछ बोले ना, या फिर माँ बाप को तकलीफ ना दे, कुछ उनको डिसरिस्पेक्ट ना करे, इसीलिए कभी कभी हम लोग खुद से भी घर छोड़ के बाहर आ जाते। तो उस टाइम पे करेंगे क्या, जाएंगे कहाँ पे? तो ये खुद का एक फैमिली सिस्टम बनाया है जहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा होती है, गुरु बनाए जाते हैं, फिर गुरु सब कुछ सिखाते हैं। और गुरु का मतलब ये होता है कि जीवन का एक अच्छा मार्ग दिखाने वाला इंसान होता है, उसको हम लोग गुरु बोलता है। और सिर्फ किन्नर परंपरा में या फिर हिजड़ा समाज में गुरु शिष्य परंपरा नहीं, बहुत सारे अखाड़ाज है, उसमें भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये हम लोगों ने खुद का एक फैमिली सिस्टम बनाया जब समाज ने हमको बाहर निकाला, और वहाँ से ही फिर वो उदर निर्वाह के लिए अलग अलग रास्ते बनाए, जैसे बधाई लेना, डांस प्रोग्राम करना, फिर बेगिंग करना, ये सब चीज़ें वहीं से आई। क्योंकि सिर्फ फैमिली बना के रहना ज़रूरी नहीं है, खुद का पेट भी तो पालना है, उसके लिए रास्ते भी तो ढूंढने पड़ेंगे। बट आज देखा जाए तो समाज में बहुत सारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, तो समाज कहीं ना कहीं तो मेन स्ट्रीम में आ रहा है। बट हम लोग एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो आप भी एक कदम आगे बढ़ो। क्या लगता है आपको कि समाज आपको एक्सेप्ट करेगा आने वाले समय में? अभी इतने सालों से सब लड़ रहे हैं अस्तित्व के लिए या फिर मुख्य प्रवाह में हम लोग आने के लिए। बहुत सारे लोगों ने इसके पहले बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, इसलिए आज हम लोग एटलीस्ट खुद को रिकग्नाइज कर सकते हैं एज ए ट्रांसजेंडर। हमारे पास आइडेंटिटी है, हम लोग समाज में बात कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, हमारे हक अधिकार के लिए बात कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने पहले शुरुआत की है, अभी भी हम लोग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं सब जगह सभी चीज़ों के लिए। तो अभी का जनरेशन जो है, जिनको हम लोग जेन ज़ी बोलते हैं, तो उनका एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि उनका सोच ऐसा है कि उनको किसी के पर्सनल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। आपका लाइफ में आप क्या कर रहे हो उनको कुछ लेना देना नहीं है, आप कैसे रह रहे हो उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे ट्रीट कर रहे हो उनको, उससे उनको फ़र्क पड़ता है। तो आप सेक्स वर्क कर रहे हो, बेगिंग कर रहे हो, आप ट्रांसजेंडर हो, आप मेल हो, फीमेल हो, आप इंटरसेक्स हो, या फिर कोई भी सेक्सुअलिटी से हो, या फिर जेंडर से हो, कोई भी कलर के हो, ये उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक्सेप्टेंस आ रहा है क्योंकि हम लोग आज जब भी किसी भी जैसे प्राइड है या फिर
प्रोटेस्ट है जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जेनजीज सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो समाज सुधर रहा है या फिर लोगों की सोच बदल रही है। अगर कोई लेडीज आई ना, हम उनके पास के दीदी दो ना, तो दीदी पर्स ऐसे इधर छुपा के इधर रख लेंगे ऐसे। अरे दीदी को बाप रे। इतना डर बैठ गया हमारी वजह से। उल्टा मेरे मतलब हम इतने अच्छे से बात करते, मतलब उनको ऐसे लगने भी नहीं देते कि हम थर्ड जेंडर है करके। हम मतलब उनको महसूस करवाते कि हम अपने ही है करके, बहुत शांति से बहुत प्यार से बात करते, लेकिन फिर भी उन दूसरों की वजह से हमारा नाम खराब होता है। चोरी का आरोप हो जाता है आपके ऊपर? हाँ, चोरी का आरोप हो जाता है कि आपके ऊपर बहुत सारे? मतलब आरोप ऐसा नहीं होता है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि अभी लोगों को थोड़ी ना पता है असली कौन है नकली कौन है, लोगों को थोड़ी ना पता है। लोग थोड़ी ना साड़ी के अंदर जाके झांक रहे हैं ये असली है या नकली है। लेकिन मतलब वो वैसे हो जाते तो लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि ये लोग भी ऐसे मतलब चोरी वगैरह करते होंगे, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ नहीं, और एक बात मुझे पूछनी थी कि ये आपका मतलब इस जगह पे मांगने का मतलब दिया रहता है, हर जगह पे जाके आप मांगते हो? नहीं, किसी किसी का लोकेशन अलग रहता है? किसी किसी का अलग रहता है, लेकिन मेरा केस में 5 साल से भी यही सिग्नल पे होती, मेरा मतलब सब पहचान को हो गए। मुझे ऐसा लगता है मतलब ये मेरा घर ही हो गया करके। अरे वाह। हाँ। और सपोज आप दूसरी जगह मांगने जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है मैं दूसरे देश में आ गई। वो लोग अलाउड करते हैं क्या? बट आपकी कम्युनिटी वाले या मारते फिरते? नहीं मारते, क्यों मारेंगे? कुछ नहीं बोलते। ऐसा कुछ नहीं, झगड़ा वगैरह वैसा कुछ कुछ नहीं नहीं, झगड़ा वगैरह कुछ नहीं। सबसे ज्यादा गुरु चेला परंपरा होती है। गुरु और चेला, चेला में और गुरु में क्या डिफरेंस रहता है और वो परंपरा कैसे आती है? मतलब जैसे अपने माता पिता होते हैं वैसे ही गुरु होते हैं। और जब चेले आते समझो डांस में आए तो उनको गंडा बांधा जाता है हाथ में, तो वो चेला हो जाता है और उनको शिक्षा दी जाती है डांस की। और फिर वहाँ से शुरू हो जाता है डांस, और जब तक सीखना चाहे सीख सकते हो। ऐसे मतलब कोई एज नहीं रहता, आप इतनी देर से सीख सकते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब स्टिल एंड तक। तो कैसे होता है कि जब आपके किसी को हम मिलते हैं, जैसे कि आपके कम्युनिटी वाले लोगों को, तो उनका स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत सारा भरोसा रहता है। तो उसमें भी कुछ लोग मानने वाले रहते हैं और कुछ लोग न मानने वाले रहते थे। तो मुझे एक चीज़ जाननी है कि ये सब चीज़ें रहती क्या? जैसे कि हम करनी बोलते हैं या कुछ भगवान के ऊपर किया कराया रहता है। जैसे कि हम एक वर्ड्स यूज करते हैं, मराठी में बहुत ज़्यादा फेमस है, उन लोगों ने किया तो उन लोगों का बहुत बुरा होता है। जैसे कि आप लोगों ने किया तो वो सामने वाले लोगों का बहुत बुरा होता है और उनके ऊपर से वो जाता नहीं। तो उसके बारे में क्या बोलोगे आप? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अभी पॉजिटिव नेगेटिव जो चीज़ें रहती है उसके ऊपर मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अब करनी बाकी चीज़ें, क्योंकि इतने बड़े बड़े बीमारियाँ इंडिया में आई, बाहर आई, लेकिन हम सिर्फ विज्ञान या हम सिर्फ साइंस पे के ऊपर बैठे ना क्या। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग ना श्रद्धा नहीं रखते, लोग अंधश्रद्धा रखते हैं। लोगों के दिमाग में श्रद्धा और अंधश्रद्धा में एक बारीक सी मतलब फ़र्क है कि बाबा श्रद्धा और अंधश्रद्धा में, अगर श्रद्धा अपने खुद के लिए करे या खुद के विश्वास के लिए करे तो उसको श्रद्धा कहेंगे। लेकिन अगर उसमें से किसी के लिए बुरा सोचे या किसी के बारे में बुरा करे तो वो अंधश्रद्धा में हो जाता है। अगर हमें खुशी मिलने के लिए अगर किसी के साथ बुरा करे या किसी को तकलीफ दे तो मुझे लगता है वो अंधश्रद्धा होती है। और अगर भक्ति की अगर बात कहे तो भक्त बहुत और संत बहुत हमारे भारत भूमि में रहे, महाराष्ट्र भूमि में आए। तो उन संतों का अगर हम याद से देखें या पढ़े तो मुझे लगता है उन्होंने कभी किसी का बुरा सोचने के लिए या कुछ करने के लिए या किसी को मार के खुद को महान नहीं बनाया। उन्होंने खुद का घर छोड़ के, मतलब घर को छोड़ के, पैसों को छोड़ के, बीबी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के सिर्फ समाज की सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा त्याग किया था। तो अभी मुझे नहीं लगता भगवान उन्हें प्रसन्न होंगे या खुश होंगे जो खुद के लिए सोचते हैं, खुद के पैसों के लिए सोचते हैं। संत बनना है तो सब त्याग करना पड़ेगा, सब पीड़ा, सब तकलीफें समाज ने दी है वो भी खुशी खुशी अपनानी पड़ेगी। अगर वो आज संत उसी वजह से है कि उन्होंने सिर्फ लोगों की भलाई सोची, पर आज जो चल रहा है वो सिर्फ खुद के लिए चल रहा है कि मुझे पैसा कमाना है, मेरे लिए अच्छा करना है। अगर तुम पैसे दोगे तो ही अच्छे, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुझे बुरा बोलूँगी या तुम्हारा कुछ बुरा होगा।
तो ये भगवान के पास जाने वाली सीढ़ियाँ नहीं है, भगवान से दूर निकलने वाली सीढ़ियाँ है। इसलिए संत और या अभी के जो लोग हैं जो खुद को संत बोल रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस है। सो मुझे लगता है संत बनना चाहिए ज्ञानेश्वर जैसा, संत बनना चाहिए संत तुकाराम जैसा, संत बनना चाहिए मीराबाई जैसा। बाकी सब लोग हैं कि जिन्होंने इतनी बड़ी खुद की प्रॉपर्टी छोड़ के, संपत्ति छोड़ के, घर छोड़ के समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग किया। ऐसे संत क्या काम किए जिनके खुद के एक पहले तो पत्थर के शेड में रहते लेकिन साल भर में देखो तो उनके बड़े बड़े बंगले बनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनती है, गला भर सोना बनता है, लोग उनको दान करते हैं। लेकिन वो दान करा हुआ सोना भी वो खुद के पास रखते हैं, ना कि लोगों को जाके बांटते हैं। अनाथ आश्रम भी उनके रहते हैं, लेकिन उसमें कितने लोग रहते हैं वो भी नहीं देखते ना क्या। मतलब सब फंडिंग के लिए चल रहा होता है। कोई भी ऐसा संत नहीं है अभी कि खुद के पास रुपया भी न रख के सब लोगों को दान करे। ये सिर्फ उनकी इनकम जनरेशन या कुछ तो जॉब या बिजनेस हो गया है।